हेलो एवरीवन, आज है 8 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। देखिए 235 से 236 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। 3% की आज भी बढ़िया रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए मदरसन सूमी क्या वाकई में अच्छा है कि नहीं और खरीदारी के मौके कहाँ पर बन रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी 236 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में मदरसन सूमी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ 250 रुपये से भी ऊपर निकला था और 225 रुपये से भी नीचे शायद टूट गया था। दोबारा तेजी पकड़ी जरूर है इसने। और एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पिछले एक साल में मदरसन सूमी के शेयर में 102% का ग्रोथ है। देखिए पिछले कुछ महीनों से जरूर ये शेयर काफी लोगों को परेशान कर रहा होगा, खास करके उन लोगों को जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर निवेशित हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो भैया पैसा तो बनाकर दिया है इसने। एक साल में 102% का ग्रोथ तो है, लेकिन 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 बड़ी रफ्तार के बाद ये टूटा, फिर वापस तेजी बनी, फिर टूटा। देखिए 200 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। उससे नीचे जाना तो मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन हो सकता है कि शायद ये शेयर 225 रुपए के आसपास दोबारा आपको देखने को मिल सकता है और हमेशा उस लेवल पर खरीदारी के मौके भी बनते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब एग्जिट हो जाए। खरीदारी करी है तो भैया बने रहिएगा यहाँ पर। मदरसन सूमी में लॉन्ग टर्म में पैसा बना जरूर है और आगे भी बनता रहेगा। लार्ज कैप शेयर है ये, 75,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 32 लाख के अराउंड आज के दिन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें उससे पहले अगर हम देखें तो डिविडेंड आपको 150% का पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपये 50 पैसे डिविडेंड के तौर पर यहां पर मिल रहे हैं। मदरसन सूमी में देखें तो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। हर कोई यहां पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने की सलाह देता हुआ नजर आ रहा है। मदरसन सूमी को लेकर देखें तो जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनकी भी जो कमेंट्री है वो काफी पॉजिटिव है। 280-275 रुपए के टारगेट हमें देखने को मिले हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, चाहे वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो जिनका 280 का टारगेट हो, खरीदारी की सलाह हो, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो 285 का टारगेट हो, खरीदारी की सलाह हो, चाहे वो प्रभुदास लीलाधर हो 311 का टारगेट हो, खरीदारी की सलाह हो, चाहे वो हेम सिक्योरिटीज हो, खरीदारी की सलाह हो, 265 के आसपास का टारगेट हो। तो अच्छे टारगेट्स नजर आए हैं यहाँ पर। खरीदारी की लोगों की पॉजिटिव कमेंट्री भी देखने को मिली है और रेवेन्यू भी अच्छे हैं, बुरे मैं नहीं कहूंगा इसको। रीजन ये है कि 2019 तक 63,000 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू थे, ठीक है। हालांकि पिछले 2 साल में थोड़े से कम जरूर हुए हैं, लेकिन उतने कम नहीं हुए हैं इनके रेवेन्यू। यह है कि डिमांड है और डिमांड आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट 1,155 करोड़ का सालाना प्रॉफिट 2021 के फाइनेंशियल ईयर में कमाया था और आने वाले क्वार्टर्स में और बड़े प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो पहला क्वार्टर था उसमें इन्होंने तकरीबन 290 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट तो कमाया ही है। उसके अलावा आने वाले क्वार्टर्स में सिचुएशन और बेहतर इनकी हो सकती है, क्योंकि देखिए कोरोना अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। खत्म क्या भैया, कुछ जगह बढ़ा भी है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि सरकार भी जो है और कंपनियां भी जो है वो फोकस कर रही है अपने बिजनेस के ऊपर। सरकार चाहती है कि जो ऑटो एंसिलरीज वाला पार्ट है उसको ज्यादा फोकस किया जाए, ताकि इंडियन कंपनियां बाहर की कंपनियों को बेचे, ना कि भैया हम बाहर से चीजें मंगवाते रहे। दूसरी ओर मदरसन सूमी में कई सारी इवेंट्स भी होनी है फ्यूचर को लेकर, जैसे कि मदरसन सूमी डीमर्ज होना है। इसका जो डोमेस्टिक हार्नेसिंग का जो बिजनेस है वो इससे अलग होगा और एक अलग एंटिटी के तौर पर मार्केट में लिस्ट होगा। और अगर आपके पास मदरसन सूमी के शेयर है तो आपको उनके भी शेयर्स मिलेंगे। कितना स्वैप रेशियो होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी एक और चीज ये भी है कि कंपनी ने हर बार लगातार आपको अच्छा बोनस भी दिया है। ये भी एक वजह है कि लॉन्ग टर्म में पैसा यहां पर बना भी है। आप देखिए यहां पर 2018 में इन्होंने बोनस दिया था 17, 15, 13, 12। तो भैया अच्छा बोनस पे करता है, रेगुलर बोनस पे करता है और डीमर्ज का भी भैया इवेंट यहां पर बाकी है। तो अगले साल मुझे लग सकता है कि या तो डीमर्ज या तो बोनस, दोनों में से किसी एक के चांसेस काफी हाई है यहां पर मिलने के। दूसरी ओर कंपनी फोकस कर रही है अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर। देखिए मदरसन सूमी का जो बड़ा रेवेन्यू है
वो ऑटो एंसिलरी से ही आता है। ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, वहां से एक बड़ा रेवेन्यू उनका निकल कर आता है। लेकिन इसके अलावा कंपनी फोकस कर रही है अपने नॉन ऑटो बिजनेस के ऊपर। अभी हाल फिलहाल में एरोस्पेस में कंपनी एंट्री कर रही है, 2 बड़ी कंपनियों को इन्होंने एक्वायर भी किया है और डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि चीज़ें और बेहतर होगी इस कंपनी के लिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। खरीदारी का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। 70 का पी है, हालांकि महंगा पी है। और दूसरी ओर 75% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 61.73% की होल्डिंग है, 10.46% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। जो देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में 9.72% थी, मतलब म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, प्रमोटर जहां थे वहीं पर है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी खरीदारी करी है, 3.10% की होल्डिंग 3.18% पर पहुंची है। और एफआईएल्स ने हल्की सी बिकवाली करी है, 16.86% की होल्डिंग जो थी वो 16.40% है। रिटेल वालों ने बिकवाली करी है, 8.60% की होल्डिंग 8.24% के आसपास नजर आई है। देखिए मदरसन सूमी मैं सजेस्ट करूंगा, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही सजेस्ट करूंगा। और जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 225 के आसपास पहला मौका होगा। दूसरा मौका जो होगा, अगर शायद गिरावट उससे देखने को मिलती है आने वाले समय में, तो 200 रुपए के आसपास होगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहां पर नजर भी आता है। और अगेन मुझे ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आती है क्योंकि कंपनी में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और हर बार इसने पैसा बनाकर दिया भी है। और कंपनी ने अपने 5 साल का जो विजन दिखाया था, पिछले साल इन्होंने लॉन्च किया था कि भैया हम इतना इतना पैसा कमाएंगे, और डेफिनेटली कंपनी उस तरीके से आगे बढ़ भी रही है। और आने वाला वक्त इलेक्ट्रिफिकेशन का है, ये हम सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये कंपनी उसमें भी महारत रखती है, तो चीज़ों को याद रखिएगा। और दूसरी बात ये कि जो सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी भी आपको देखने को मिल रही है, मिलने वाली है। ऐसे में अगर पुराने व्हीकल हटते हैं, नए व्हीकल्स आते हैं, जितने व्हीकल्स ज़्यादा खरीदे जाएंगे उतने पार्ट्स इनके ज़्यादा खरीदे जाएंगे। कई सारी बड़ी कंपनी के साथ इनके टाई अप है, जिसके चलते इनको भैया फ़ायदा ही फ़ायदा फ्यूचर में मिलने वाला है। मदरसन सूमी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। इंडिया, इनकी जो प्रेजेंस है वो इंडिया के अलावा और भी कई ज़्यादा देशों में देखने को मिल रही है। ये इंडियन कंपनी से ज़्यादा एक ग्लोबल कंपनी है और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का बेहतरीन शेयर है। बोनस अच्छा पे करता है, डिविडेंड भी पे करता है, डीमर्ज भी होने वाला है, कई सारे इवेंट प्ले कर सकती है फ्यूचर में। हालांकि कब होगा ये कहना मुश्किल है, एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट मंथ बताना मुश्किल है, लेकिन ये सारी चीज़ें होने वाली है और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आप इस पर भरोसा करके चल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मदरसन सूमी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।